तुम हमेशा इन पौधों को ऐसे पानी देती हो जैसे उनसे कोई राज बांट रही हो। शायद मैं सच में ऐसा करती हूँ। ये कभी बीच में नहीं बोलते, तुमसे अलग। कबूल है, लेकिन मैं बस जानना चाहता हूँ, तुम अक्सर कहीं और खोई हुई सी लगती हो। कभी मन करता है कि किसी से दिल की बात कहो। कुछ यादें परफ्यूम जैसी होती हैं, सालों बाद भी। बस एक झोंका और तुम उसी पल में लौट जाते हो। ये तो कोई कहानी लग रही है, सुनने लायक। वो एक मानसून की रात थी, ठीक आज जैसी। मैं 22 साल की थी। वो जरा बेपरवाह था, तेज था और इकलौता इंसान जो बस एक नजर में मेरी सारी दुनिया को चुप करवा देता था। तुम्हारा एक्स? उसकी नजरें, जैसे मैं ही उसकी शांति भी थी और तूफान भी। हम बारिश की शामों में चुपचाप निकल जाते थे, बस उसकी कार में बैठने के लिए। शीशे धुंधले हो जाते थे, कभी म्यूजिक पर बहस करते तो कभी बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझ लेते। क्या तुम्हें उसकी कमी महसूस होती है? हर वक्त नहीं, लेकिन कभी कभी जब हवा में बारिश की खुशबू होती है और रात कुछ ज्यादा ही शांत लगती है, तब याद आता है कि वो कैसे अपनी उंगलियों से मेरी त्वचा पर कविताएं लिखता था। लिखी हुई नहीं, बस एहसासों की। बहुत गहरा रिश्ता था लगता है। एक बार उसने मुझे गरजते बादलों के बीच किस किया था। बिजली चमकी और उसने कहा, जब मैं तुम्हें छूता हूँ तो आसमान भी रिएक्ट करता है। इतनी फिल्मी लाइन थी, लेकिन मैं पिघल गई थी। वो तो दिल से उतरने वाला नहीं लगता। था भी नहीं, लेकिन आखिर में उसने मुझे नहीं चुना, या शायद मैंने ही आग नहीं चुनी, मैंने सुकून को चुना। और अब मैं अपने पौधों से बातें करती हूँ, वो कहानियां सुनाती हूँ जो किसी और से नहीं कह सकती। अभी तो कह दी। सच में कहा, या बस तुम्हारी चाय को थोड़ा और गर्म कर दिया आज रात? नींद नहीं आई। तुम्हारी कहानी सुनने के बाद कैसे आती? कहानियां ऐसी ही होती हैं, खासकर वो जिनके चैप्टर अधूरे रह जाते हैं। क्या वो अकेला था जिसने तुम्हारे दिल को इतना गहराई से छुआ? नहीं, लेकिन वही पहला था जिसने मुझे ये महसूस कराया कि जब वो मुझे देखता था तो पूरी दुनिया गायब हो जाती थी। हर स्पर्श एक इजहार जैसा लगता था, हर किस एक ऐसा राज जिसे हम हमेशा के लिए छुपा कर रखना चाहते थे। क्या वो कभी वापस आया? एक बार मेरी शादी के 2 साल बाद वो एक बुक स्टोर में मिला, जहां मैं कविता की किताबें देख रही थी। कहाँ बस ये देखना चाहता था कि क्या मैं आज भी कविता पढ़ते वक्त वैसे ही आंखें बंद करती हूँ। और करती हो? हाँ, करती थी, लेकिन उस दिन मैंने उसे किस करने नहीं दिया, सिर्फ कविता की आखिरी पंक्ति पढ़ने दी और फिर वहां से चली गई। कभी सोचती हो क्या होता अगर तुम रुक जाती? सोचती हूँ कभी कभी, ऐसी रातों में जब सब चुप होता है और कोई सुन रहा होता है, तुम उसकी याद दिलाते हो, शक्ल से नहीं लेकिन जिस तरह से तुम सुनते हो। वो मुझे ऐसे देखता था जैसे हर शब्द उसे और गहराई में खींच रहा हो। और अगर मैं कहूं तुम्हारे हर शब्द का मुंह पर भी वैसा ही असर होता है? तो मैं कहूंगी, कुछ कहानियां फिर से वहीं से शुरू हो जाती हैं जहां हम सोच भी नहीं सकते। अब सो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें उस रात की कहानी सुनाने लगूंगी जब मैंने सिर्फ लाल लेस पहनी थी और कुछ नहीं, और फिर तुम कभी सो नहीं पाओगे।